तो अपन ने दवाई वगैरह रख ली है जो आज अपन को डालनी है। 6 12 यानी कि 12 एकड़ का डोज अपन ने रख लिया है और लगभग 4-5 एकड़ का इसमें है, टैंक में है। इतना अपन डाल ही पाएंगे आज। और मौसम ख़राब रहा कल, तो भाई सिर्फ 5 या 6 एकड़ में डाल पाए हैं। अभी मैंने डीजल चेक नहीं किया इसमें, डीजल तो बहुत समझ में आ रहा है, चल रहा है क्योंकि। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो फिलहाल अपन आ चुके हैं खेत और साथ में लेके आए हैं दवाई और यूरिया अपन इसलिए मिक्स करते हैं भाई हर्बिसाइड के अंदर, ताकि उसकी जो इफिशियंसी है वो थोड़ी बढ़ जाए और वो अच्छे तरीके से कचड़ों पे काम करे और अपनी फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अपन डाल रहे हैं BASF की बिस्नेट कंप्लीट, और आपको जो डालना हो वो आप डाल सकते हो। बिस्नेट कंप्लीट में टोप्रेमाजोन है, बाकी में टेम्बोट्रोन आता है। तो टोप्रेमाजोन जो अपना बांसिया वगैरह है, गर्रू वगैरह है, इन पे भी काम करता है। मैं उनकी फ़ोटो लगा दूंगा तो वो आप देख लेना। आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो वो उस पर भी काम करता है। बस दिक्कत ये है कि सकरी पत्ती का जो मोथा रहता है शायद उस पर काम नहीं करेगा, पर अपन यूरिया वगैरह मिला रहे हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उस पर भी आ जाएगा। तो उसकी बढ़वार रुक जाएगी और मक्का एकदम से ऊपर निकल जाएगा। मक्का एक बार ऊपर निकल जाए तो फिर अपने लिए दिक्कत नहीं है घास वगैरह की। और खेतों की कंडीशन आप देख सकते हो, जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हुआ है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जर्मिनेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इधर आप देखो, कोई अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही हो, बढ़िया जर्मिनेशन है हर जगह। बिल्कुल देख लो आप, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो सारे खेत हरे हो गए हैं। सोयाबीन का भी बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है, मक्के का भी बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। कल अपन ने वहाँ पे दवाई डाली है ऊपर वाले खेत में, और अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है, मतलब फुसर सी चल रही है। तो थोड़ा दिमाग भी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई दवाई डाली जाए ना डाली जाए, काम करेगी नहीं करेगी। लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसे ही में दवाई डाली थी, बढ़िया काम कर रही थी। थोड़ी थोड़ी मतलब पतली वायरस हो रही, छन्नी वाली वायरस। तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। और कल अपन ने जहाँ पे दवाई डाली है वहाँ पर मक्के का कलर थोड़ा येलो सा हो गया है, मतलब पीला सा पड़ गया है। हर्बिसाइड से थोड़ा बहुत झटका तो आता ही है। अपन ने टाटा की ये जो जसन सुपर है इसको लिया है। इसके अंदर है प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो कि 40% और 4% इसी फॉर्मुलेशन में है। और बाकी ये है। इसके साथ साथ अपन ने इमामेक्टिन भी लिया है, वो नीचे रखा है तो मैं उसको निकाल नहीं रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप मेरे खेत को देखोगे और बोलोगे भाई कचड़ा कहाँ है, बिना फालतू में इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, लगभग अपन को 1600 रुपये एकड़ का खर्चा आ रहा है। ऐसे आप देखोगे भाई कचड़ा ही नहीं है आपके खेत में, फालतू में पैसे बर्बाद करे जा रहे हो। लेकिन आप ध्यान से देखो मित्र, एक कचड़ा ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे चल के बड़ा तो होगा। और 10-15 दिन बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तब आप कचड़े की दवाई डालोगे तो आपके मक्के पे भी झटका आएगा। और ये जो कचड़ा है ये भी अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा, पूरे में कचड़ा है। तो ऐसे बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, थोड़े ध्यान से देखना पड़ता है। देखो कचड़ा ही कचड़ा है। अगर भाई माइक्रो लेवल पे चेक किया जाए तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से जो कचड़े की पत्तियां हैं वो गीली हो रही हैं। देखो ये देखो, चने की पत्ती है पूरी एकदम ऊपर से नीचे तक गीली हो गई है, मक्की की भी पत्ती गीली हो गई है। पर इस पर ज़्यादा कुछ खास असर नहीं आएगा, झटका तो आएगा भाई। अगले 5-6 दिन तक बढ़वार रुक जाएगी, तो अपन 5-6 दिन रुकने के बाद इसमें बढ़िया यूरिया रखवाएंगे तो ग्रोथ रिकवरी हो जाएगी और ग्रोथ डबल हो जाएगी। धूप भी निकल आई है और मेरे खाने पीने का भी जुगाड़ हो गया है। बोलू भाई कुछ खाने पीने के लिए लेके आया है, मेरे फ़ोन का पावर बैंक लेके आया है। तो अपने इधर डालनी स्टार्ट कर दी है। मौसम कैसा कैसा हो रहा हो आज का है।
तो भाई साहब आज अपन को कुछ बोनी भी करनी है, थोड़ी सी बोनी रह गई थी 3-4 एकड़ की सोयाबीन की 21-72 की। तो मैंने घर पर डैडी और भैया से बोल दिया कि आप लोग बोनी वगैरह का काम देख लो, मैं स्प्रे वगैरह का देख रहा हूँ। तो वो लोग बस थोड़ी ही देर में ट्रैक्टर लेके आने ही वाले होंगे और वो बुआई करेंगे। सनी देव थक गए थे तो मैंने कहा थोड़ी बताओ मैं चलाता हूँ। सनी देव मतलब अंकित भाई। तो अपन घर पे आ गए थे और अपन ने इसको निकाल दिया बुआई के लिए जैसे तैसे। और मेरी कंडीशन चेक करो भाई। तो अपन वापस से खेत आ गए हैं, अच्छी धूप निकल आई है, लंबी हवा चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब शायद 1-2 दिन मौसम खुल जाए। थोड़ी सी मोमेंटन कम पड़ रही थी तो वो अपन लेके आए हैं और वहाँ पे देखो बुआई चल रही है सोयाबीन 21-17 की। आज अपनी 100% बोनी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी सी रह गई थी भाई 3-4 एकड़, तो इसको निपटा के 100% बोनी हो जाएगी। लेबर्स आने वाले हैं, अपन अपनी दवाई डालने का काम वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आप सामने सोयाबीन देख पा रहे हो ये 21-72 है। ये देखो भाई बहुत बढ़िया जर्मिनेट हुआ है, 1 नंबर दिख रहा है। और यहाँ पे 21-17 की बुआई चल रही है, यहाँ पे स्प्रे चल रहा है मक्के पे। चलो देखते हैं भाई कैसी क्या बन रही है। ज़मीन तो वैसे बहुत ज़्यादा गीली है, बस 1 दिन का बतर मिला है तो अपन सोच रहे हैं कि चलो भाई आज ही बुआई कर लेते हैं। वैसे तो लगभग 6-7 दिन से बिल्कुल पानी गिर रहा था डेली, कल थोड़ा कम गिरा है और आज गिरा नहीं है। तो इतने में अपन ने बुआई वापस से स्टार्ट कर दी है। सिंपल ट्रैक्टर होता तो उसको दिक्कत जाती, 4x4 ये अच्छा चल रहा है। तो ये जो मक्का है थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई हर्बिसाइड एप्लीकेशन के हिसाब से। इसको थोड़ा इफेक्ट आएगा भाई, इसको थोड़ी दिक्कत होगी जब अपन कचड़े की दवाई डालेंगे। 4-5 दिन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे ख़राब हो गई हो, पर क्या कर सकते हैं, दवाई तो डालनी है अपन को। चलो बस ले जाओ, बगल से निकाल दो, बगल सुखचंदा को दे दो। तो इसमें थोड़ा अपन लेट हो गए हैं, इसको झटका आएगा मक्के को, पक्की बात है। चलो बट कोई ना, जो होगा देखा जाएगा। मैं ज़्यादा खरपतवार भी नहीं है कुछ खास, लेकिन है भी नहीं भी और है भी। तो अपन इस खेत में बीचों बीच एक लाइन बना रहे हैं ताकि इस तरफ भी दवाई डल जाए उस तरफ भी दवाई डल जाए। ऐसी हर खेत में अपन 2 लाइनें बना लेते हैं, उसमें अपना काम हो जाता है। तो जो अपना मक्का है उस पर फाल आर्मी ब्रह्म का अटैक हो गया है। ये देखो, इस इल्ली को बोलते हैं फाल आर्मी ब्रह्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। इधर एक ग्रीन सेमी लूपर भी है, देखो भाई ये आपको दिख रही होगी इधर इसके अंदर। देखो ये है ग्रीन सेमी लूपर और दोनों है भाई फाल आर्मी ब्रह्म और ग्रीन सेमी लूपर। तो अपन इनसे बोल देते हैं कि भाई अच्छी तसल्ली से डालो यार, बहुत इल्ली है, मक्के की ऐसी तैसी कर रही हैं। ये देखो ये फाल आर्मी ब्रह्म का काम है। ये देखो सब थ्रेसिंग सी कर दी है। तो भाई साहब चेक करो, अभी आधे घंटे पहले इतनी तेज धूप निकली थी क्या ही बताएं, और आधे घंटे में देखो भाई कैसा हो गया है मौसम, बारिश होने लगी है। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। आप ओ नंबर कितना लगो तो भाई साहब अपनी आज बुआई भी 100% हो चुकी है और स्प्रे भी भाई अपना साउथ फार्म का हो गया है। कल से नॉर्थ फार्म में काम स्टार्ट करना है, थोड़ा सा रह गया साउथ फार्म में, तो सुबह साउथ फार्म को निपटा के नॉर्थ फार्म की तरफ निकल जाएंगे।
30-40 डिसमिल का और रह गया था और पानी आ गया। मैंने पानी आने के थोड़ी देर पहले ही दवाई डलवाना बंद करवा दिया था, क्योंकि अगर दवाई काम ही नहीं करती तो क्या मतलब।